Hello students, today we will discuss about Kirchhoff's law, Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law and rules or sign convention in Kirchhoff law. Let's start. Kirchhoff's law. Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law. This law is also known as junction rule or Kirchhoff's current law, KCL. This law is also known as junction rule or Kirchhoff's current law. First, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन क्या होता है? जहां पे दो या उससे ज्यादा करंट क्या करते हो, एंटर या लीव कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जैसे रेलवे जंक्शन आपने सुना है, जहाँ पे ट्रेन आती भी है और जाती भी है, एंटर भी करती हैं और लीव भी करती हैं। ओके, टू और मोर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मेन किरचॉफ्स करंट लॉ की डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of current at a junction is 0. The algebraic sum of current at a junction is 0, या in a circuit बोल सकते हैं हम 0, that is summation I is equal to 0. मतलब किसी जंक्शन पे जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट है वो क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। ओके, अभी देखेंगे कैसे होता है। देखो, ये मान लिया हमने, ये जंक्शन है, ऐसे करंट एंटर और लीव कर रहा है। मान लिया ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3। I1 एंटर कर रहा है, I3 भी एंटर कर रहा है और I2 है, ये क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। आप कितने भी ले सकते हो। ये क्या हो गया? जंक्शन हो गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इन सब के करंट जो है उनका सम क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो इसमें कैसे यूज करते हैं वो ध्यान रखना है। इन this law current entering the junction must equal to the current leaving the junction. Current entering the junction must equal to the current leaving the junction, ये होना चाहिए। ओके, ये कब होगा? कंडीशन क्या है? देखो, करंट एंटरिंग द जंक्शन, ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट, इज टेकन टू बी पॉजिटिव वाइल द करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव। करंट जो एंटर कर रहा है वो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और करंट जो लीव कर रहा है वो क्या लेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो इसके अकॉर्डिंग इस जंक्शन पे समेशन आई अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, समेशन आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। अब यहाँ पे बताया अभी करंट टुवार्ड्स द जंक्शन या करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टेकन एज
पॉजिटिव, एंटर कर रहा है ये, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा I1। ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इजिकल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, I1 इजिकल टू I2 प्लस I3 के इक्वल। ओके, I1 इजिकल टू I2 प्लस I3 के इक्वल। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखने आपको। सिंपल लॉ क्या कहती है, करंट एट ए जंक्शन, एलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। और 2 ये रूल ध्यान रखने, करंट एंटरिंग द जंक्शन या टुवार्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल द करंट लीव द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, और उनके सम को हम इक्वल टू 0 रख देंगे। ओके, अब आपको कुछ पॉइंट और ध्यान रखने इसमें। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, देखो फर्स्ट पॉइंट, दिस law is simply a statement of conservation of charge, और सिंपली बोल सकते हैं दिस लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज इफ चार्ज as if current reaching the junction is not equal to the current leaving the junction। अगर करंट एंटरिंग द जंक्शन या रीचिंग द जंक्शन करंट लिविंग द जंक्शन के इक्वल नहीं है, सो चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड, तो चार्ज कंजर्व्ड नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। सिंपली आप ये ध्यान रखो, दिस लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड पॉइंट, इफ द करंट कम्स आउट टू बी नेगेटिव then direction of actual current is opposite that to be assumed। अगर करंट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की, वो क्या है, अपोजिट है किसके, जो हमने मानी है। अभी आगे पढ़ेंगे रूल्स में। तो ये ध्यान रखना, करंट अगर नेगेटिव आता है तो जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है उससे अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, द कंडीशन I प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0 is satisfied only if at least one current is negative। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कब है, जब एक करंट कम से कम क्या हो इसमें से नेगेटिव। ओके, तो आप ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करती है या फॉलो करती है, ठीक है। और सेकंड, अगर हम जब एक्सप्रेशन निकालें या करंट की वैल्यू निकालें और अगर वो नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। ओके, अब ध्यान रखना, फॉर कैपेसिटर दिस लॉ इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर अ कैपेसिटर थ्रू द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हम आगे पढ़ेंगे 5th यूनिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है।
ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट जब क्या हो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ओके, दिस लॉ इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर ए कैपेसिटर थ्रू द डिस्प्लेसमेंट करंट, बट इसमें ये भी ध्यान रखना है, ट्रीटेड एज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज 0 ड्यूरिंग चार्जिंग एंड discharging and infinite during steady current and infinite when steady current flows, ये बोल सकते हो। इस लॉ को हम कैपेसिटर में भी अप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखना किसके थ्रू करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के थ्रू करते हैं। और क्या ट्रीट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज 0 ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, और स्टेडी करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, ये मान लिया आई करंट है, पहले ड्यूरिंग चार्जिंग ले लेते हैं, ड्यूरिंग चार्ज, ये मान लिया कैपेसिटर लगा हुआ है और ये रेजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे मान लिया करंट है, ये I1 है, और यहाँ पे करंट है, ये I2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव और करंट लिविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ड्यूरिंग चार्जिंग। ओके, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग में क्या कंडीशन होती है, यहां पे करंट ऐसे आएगा इसमें और इधर करंट जाएगा यूं और इधर करंट जाएगा यूं। तो देखो ये तो क्या है, I1 लिया था हमने, ये I और ये I2। तो अब यहाँ पे करंट ये एंटर कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I प्लस I2, I1 इज इक्वल टू I प्लस I2। ओके, ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट जब स्टेडी करंट फ्लो करता है, स्टेडी करंट फ्लो करेगा तब क्या कंडीशन होगी, देखो ये I, इधर हमने क्या लिया था, I1 लिया था और इधर क्या लिया था, I2 लिया था। स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ से हम XC को डिनोट करते हैं, XC क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, वहाँ से पढ़ेंगे आप। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो I1 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू I2, करंट एंटर ये कर रहा है, ये लीव कर रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या है, I2 है। क्यों है, बिकॉज I1 इज इक्वल टू 0, I1 यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं कैपेसिटर के लिए। तो किरचॉफ करंट लॉ को हम कैपेसिटर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो किरचॉफ सेकंड लॉ। दिस लॉ
इज ऑल्सो नोन एज मैस रूल और लूप रूल। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज मैस रूल और लूप रूल। और इसको क्या बोलते हैं? और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। उसको KCL बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे? KVL। ओके, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके रूल क्या होते हैं? देखो पहले तो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ होती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of change in potential in a mass or closed loop is equal to 0. That is समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना यहाँ पे, इस लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या था? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट 0 था एट ए जंक्शन। यहाँ पे एक लूप में, क्लोज लूप में या क्लोज मैस में, ट्रेवल्जर मैस में जो चेंज इन पोटेंशियल है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे 0 होता है। ओके, किसी में भी जैसे हमने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, ये मान लिया ये मान लिया E1 E2 R1, ये E3 और ये R2। ये मान लिया हमने, इसको पॉइंट का नाम दे दिया, ये A B C D E F। ओके, तो इसके अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? सॉरी, 0 के इक्वल होगा। ओके, तो इसकी कंडीशन देखेंगे कि EMF है वो पॉजिटिव नेगेटिव कब है, करंट की डायरेक्शन है वो कैसे लेंगे, ये सभी इसमें चूज करेंगे। ओके, तो अभी पहले एक बार रूल देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब एग्जांपल लेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा ये। तो ये कोई लूप या मैच किसको बोलते हैं कि जहाँ से हम चले, A से B गए, B से D, D से C और C से फिर वापस A पे आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज लूप। कोई भी लूप चूज कर सकते हो आप। तो अभी इसके रूल देखेंगे, उससे क्लियर होगा आपको। देखो यहां पे भी देखो, नोट रखना ये 2 पॉइंट। दिस लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज इफ द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज not 0, then unlimited energy is gained by the repeatedly charge in closed loop। ओके, ये लॉ किसको फॉलो करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। वो किसको फॉलो कर रही थी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अगर सम ऑफ पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 के 0 है तो उसका मतलब क्या है कि चार्जेज जैसे क्या कर रहे हैं, चार्जेज एक क्लोज लूप में जब क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगी? अनलिमिटेड एनर्जी होगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। दिस वोलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ओके, तो इसलिए चेंज इन पोटेंशियल है उसका सम क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, और इफ देयर आर एन लूप, एन लूप्स बोल दो या आप ये बोल दो, और मैस, देन द इंडिपेंडेंट इक्वेशंस according to the rules are n minus 1। अगर n लूप है तो रूल के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेंगी वो कितनी इक्वेशन बनेंगी, n माइनस 1। अगर 3 लूप है, वहां पे क्लोज लूप है या मैस है, 3 मैस है, तो कितनी बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखना है। Now sign convention for the applications of Kirchhoff's voltage law या Kirchhoff's सेकंड लॉ। ओके, इसके कुछ साइन कन्वेंशन है। वो साइन कन्वेंशन क्या है, देखो, फर्स्ट द चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रेवर्जिंग अ रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट is minus IR while in opposite direction प्लस IR। ओके, रेजिस्टेंस के अंदर हम देखें, जैसे ये मान लिया R है और करंट ये फ्लो कर रहा है ऐसे। करंट की डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो IR है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम देखें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे अगर हम मूव कर रहे हैं तो कैसा आएगा, प्लस IR आएगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, द चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रेवर्जिंग एंड EMF source in EMF source from negative to positive terminal is plus E, while from positive to negative terminal इज माइनस। ओके, जैसे रेजिस्टेंस में था ऐसे ही ईएमएफ के सोर्स के केस में मान लिया, एक तो ये ले लिया हमने, ठीक है, और हम ये ईएमएफ है ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो ईएमएफ कैसा लेंगे, माइनस ई लेंगे। और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, मान लिया ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ईएमएफ वो कैसा लेंगे, प्लस ई लेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके साइन कन्वेंशन होंगे डायरेक्शन के बेस पे। ये आपको एग्जांपल से जब एग्जांपल करेंगे किसका तो क्लियर समझ में आएंगे।
थर्ड पॉइंट, द चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रेवर्जिंग ए कैपेसिटर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, या टर्मिनल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट इज -q/c, while from negative to positive plate is +q/c। ओके, देखो जैसे ये कैपेसिटर है, ये मान लिया पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और हम इस साइड में मूव कर रहे हैं, हम इस साइड में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल V = q/c होता है, हमने पढ़ा था। तो q/c पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे ऐसे, यूं अगर जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, q/c होगा। ये कैपेसिटर के केस में होगा। ओके, वैसे आपके अभी यूज नहीं होंगे, ये आगे यूज करेंगे। अभी दो जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो यूज होंगे इस यूनिट, लेकिन कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल जो नीट IIT में उनके केस में काम आएंगे ये रूल। फोर्थ पॉइंट, द चेंज इन वोल्टेज इन ट्रेवर्जिंग एन इंडक्टर in traversing an inductor in the direction of current is -L di/dt। ये हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। इंडक्टर के केस में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो -L di/dt के इक्वल होता है। ओके, while in opposite direction is +L di/dt। देखो कैसे होता है, ये इंडक्टर होता है, अगर करंट की डायरेक्शन में हम देखें तो चेंज इन पोटेंशियल वो क्या होगा, -L di/dt। ओके, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, +L di/dt। ये किसके अंदर है, इंडक्टर के अंदर है। तो चार रूल बता दिए आपको, एक तो रेजिस्टर के केस में, एक सोर्स ऑफ EMF के केस में, एक कैपेसिटर के केस में, और एक इंडक्टर के केस में। अब आपको शॉर्ट में ध्यान रखना हो तो कैसे ध्यान रखोगे, देखो इनको शॉर्ट में कैसे यूज करेंगे। ध्यान रखने के लिए मतलब आपको याद रखने के लिए, रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। कैसे याद रखें, करंट की डायरेक्शन में जिस पॉइंट से हम चले उसके करंट की डायरेक्शन में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मान लिया ये रेजिस्टर है, ये करंट की डायरेक्शन है, और हम इस A पॉइंट से B पॉइंट पे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल है वो कैसा होगा, ΔV, यहाँ पे -IR होगा। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, इसमें तो हम क्या जा रहे थे, A से B ऐसे मूव कर रहे हैं, अब B से A ऐसे मूव कर रहे हैं। ओके, करंट के अपोजिट डायरेक्शन है, फ्रॉम B टू A, ये कैसा होगा, +IR होगा। ओके, सेकंड पॉइंट, मान लिया ये सेल लगी हुई है, A पॉइंट से और B पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, ध्यान रखने के लिए, अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो EMF है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है,
ये इस टाइप से मिल जाए, ए से बी जा रहे हैं अभी यूं, नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपल ध्यान रख सकते हो, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे जा रहे हो आप, जिस लूप में या जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसमें अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो करंट की डायरेक्शन हमने ली थी वो सेम है, यूं की। थर्ड पॉइंट में क्या है, देखो कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर में अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट जाते हैं, तो वहां पे चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, वैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, पहले पॉजिटिव प्लेट आई तो नेगेटिव होगा -q/c, अगर पहले नेगेटिव प्लेट आई और फिर पॉजिटिव प्लेट है तो क्या होगा, +q/c होगा। ओके, जैसे इसमें क्या था, सेम यू की। फोर्थ केस इंडक्टर वाला, जो करंट वाला फर्स्ट वाला रजिस्टर वाला है, सेम ऐसा ही है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस, नेगेटिव होगा, -L/di/dt, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कैसा होगा, +L/di/dt होगा। ओके, तो चारों रूल वैसे ध्यान रख सकते हो आप इजिली, ये ध्यान रखना। देखो अब गाइडलाइंस टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके ये पॉइंट ध्यान रखने, आप पॉइंट टू पॉइंट चलते जाएंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैविंग हाईएस्ट ईएमएफ, ये देखेंगे कि हाईएस्ट ईएमएफ किसका है, उसकी उस बैटरी से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। डिस्ट्रीब्यूट करंट एट वेरियस जंक्शन, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करके हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, वेरियस जंक्शन अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू करेक्टली गैस द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हम जो गैस करें वो करेक्ट हो डायरेक्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी चलो, चाहे आपका मन करे उस डायरेक्शन में चलो, करंट जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आती है। तो अभी बताया आपको, अगर आपने डायरेक्शन रॉन्ग चूज कर ली और करंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। करंट अगर नेगेटिव आ रहा है किसी केस में, तो उसका मतलब जो आपने डायरेक्शन माननी है, एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ओके, तो कोई जरूरी नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। आफ्टर अज्यूमिंग करंट इन ईच ब्रांच, सभी ब्रांच में करंट को अज्यूम करके, वी पिक ए पॉइंट एंड बिगिन टू वॉक अराउंड ए क्लोज लूप, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लोज लूप को पिक करेंगे और फिर उसमें मूव करेंगे। वो आप कैसे मूव कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एज वी टेवर्ज ईच रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और बैटरी, वी मस्ट राइट डाउन द वोल्टेज चेंज फॉर दैट एलिमेंट, जिसके बीच में कोई भी आता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, इंडक्टर, जो भी आता है, उसके चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन वोल्टेज की वैल्यू राइट डाउन कर लेंगे। ओके, वो आपको बताया रूल, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, फॉर दैट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द अबोव साइन कन्वेंशन, जो साइन कन्वेंशन बताए उनके अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट, बाई अप्लाइंग KVL, बाई अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वी गेट वन इक्वेशन, एक इक्वेशन होगी एक लूप के अकॉर्डिंग, बट इन ऑर्डर टू सोल्व द सर्किट वी रिक्वायर एज मेनी इक्वेशंस एज देयर आर अननोन्स। मतलब करंट आपको I1 I2 2 है या 3 है, बताया था अभी कि n मैश है, तो लूप कितनी बनेगी, सॉरी इक्वेशन कितनी बनेगी, n-1 इक्वेशन बनेगी। सो वी सिलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लूप्स, जो हमें रिक्वायर्ड है, अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि हमें कितनी वैल्यू चाहिए, I1 I2 2 करंट है या 3 करंट है, कितने करंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग देखें। जैसे 2 करंट I1 I2 है तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ अक्रॉस सच लूप। ओके, आफ्टर सोल्विंग द सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से रूल का यूज करके, वी ऑब्टेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द अज्यूम्ड करंट, जो हमने करंट मानने हैं I1 I2 I3 जो भी मानने हैं, उनकी वैल्यू हम वहां से निकाल लेंगे। इफ एनी ऑफ दीज वैल्यूज कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अभी बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है करंट की, इट इंडिकेट्स दैट पर्टिकुलर करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द अज्यूम्ड वन, जो हमने मानी है करंट की डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ओके, तो कोई टेंशन नहीं है, आप कैसे भी चलो,
एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे भी चलो, बस जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग चेंज इन पोटेंशियल लिखना है आपको, और इसके अलावा आप कैसे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर करंट के डायरेक्शन आप गलत भी मान रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी, ओके। देखो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं इनके साथ साथ, जो साइन कन्वेंशन और गाइडलाइन है इनके साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ लूप्स मस्ट बी सिलेक्टेड, जो नंबर ऑफ लूप हमने सेलेक्ट किए सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सर्किट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एट लीस्ट वन ऑफ द लूप। मतलब जो हम लूप हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें हर एलिमेंट एक लूप में कम से कम एक बार इंक्लूड हो। जैसे एक लूप हमने ली तो रेजिस्टर कैपेसिटर ये काफ़ी है, मतलब अलग अलग रेजिस्टर कैपेसिटर जो भी हैं वो सभी एक लूप में कम से कम क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इंक्लूड करोगे तो इजी रिजल्ट आ जाएंगे, ओके। वाइल ट्रेवर्जिंग थ्रू एक कैपेसिटर और बैटरी, जब कैपेसिटर और बैटरी के थ्रू ट्रेवर्ज करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट, वाइल कंसिडरिंग द वोल्टेज ड्रॉप और गेन, वोल्टेज ड्रॉप और गेन, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप और गेन होता है, तो वी ऑलवेज अज्यूम करंट टू बी इन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम करंट क्या मानते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन की टर्म में मानते हैं, ओके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे इनका तो सभी पॉइंट्स जो भी रूल हैं, गाइडलाइन है, जो भी सभी सारे पॉइंट आपको एग्जाम्पल से समझ में आएंगे, ओके। देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको सभी रूल साइन कन्वेंशन जो भी हैं या गाइडलाइंस जो भी हैं, जो हमने पॉइंट लिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी समझ में आ जाएंगे आपको। डिटरमाइन द करंट I1 एंड I2, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, EMF ये सेल है E1 E2 और रेजिस्टेंस ये R1 R2 R3, करंट की डायरेक्शन दी हुई है। किसी केस में आपको करंट की डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो आपको अज्यूम करनी है करंट की डायरेक्शन आप क्या लोगे, ठीक है। वो आप कैसे भी ले सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट निकालेंगे तो अब आपको बताया था कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो, ओके। तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले पॉइंट कंसीडर कर लो, ए ये मान लिया हमने, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ऐसे मान लिया, ओके। आप कुछ भी मान सकते हो, कैसे भी चल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, करंट की डायरेक्शन पता है आपको I1, तो इधर ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गई I1 I1, इधर ये है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई इसमें I2, ओके। पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पॉइंट बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलो आप या करंट लॉ का यूज करेंगे, जंक्शन रूल का यूज करेंगे। अगर 3 करंट होते हैं तो अब यहाँ पे तो करंट I1 I2 दो ही हैं तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लूप चूज करेंगे, कोई भी मान लिया हमने इन लूप, कोई भी लूप ले लो, आपकी मर्जी है। हम यहाँ से यहाँ A से B, B से C, C से D, D से A, या आप ऐसे भी जा सकते हो A D C B A, कैसे भी जा सकते हो आप, कोई भी लूप चूज कर सकते हो। मैं लूप चूज कर रहा हूँ इन लूप A B C D A, मतलब यहाँ से चले हम इधर से और यूँ आ गए, ओके। ये चल रहे हम क्लॉकवाइज ABCD के अंदर, ABCD, A से चले तो वहीं पे आपको वापस रिटर्न करना है, ओके। देखो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0, चेंज इन पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो देखो इधर से चले हम A से इधर, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो EMF क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो EMF पॉजिटिव होता है। या आप शॉर्ट में ध्यान रखो, नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो EMF क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, प्लस E1। रजिस्टर के केस में जब रजिस्टर में ट्रेवर्ज करते हैं
तो करंट की डायरेक्शन में, करंट इसी डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई आर जो है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो आई यहां से ईएमएफ, पहले एक बार चलो इक्वेशन लिख लेते हैं, -I1R1 यहां पे आ गए। आप करंट की डायरेक्शन इसमें कैसे है, ऐसे है, ओके। इधर करंट क्या होगा, देखो इधर क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, I1 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है। देखो I1 यहाँ पे आ रहा है, I2 इससे जा रहा है, तो I1 माइनस I2 इधर जा रहा है ये, ओके। तभी तो ये होगा I2 और I1 की कंडीशन, तो यहाँ पे I1 माइनस I2, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। I1 माइनस I2 इंटू R2 इजिकल टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ओके। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, चलो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। E1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4 वोल्ट, 4 माइनस I1, R की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख देते हैं, 2I1 माइनस I1 माइनस I2 और R2 की वैल्यू क्या है 2 इजिकल टू 0, तो ये क्या आ गया 4 माइनस 2I1 माइनस 2I1 और प्लस 2I2 इजिकल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया -4I1 प्लस 2I2, और इसको इधर लेके जाएं अगर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा, ओके। कुछ भी आप चाहिए यूँ की यूँ रख लो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो नेक्स्ट, इन लूप, अब ये लूप ले लेते हैं, कोई भी ले लो आप, चाहिए डी से ई की तरफ चले जाओ, चाहिए ऐसे चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, आपकी इच्छा है, चाहिए सी पॉइंट से स्टार्ट कर दो, चाहिए कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान ले चलो इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ये ले लेते हैं। इन लूप डी सी एफ ई डी, उसी पॉइंट पे वापस आना है, यहाँ से चले और इसी पॉइंट पे वापस आ गए, ओके। इधर चले, देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो कितना हो गया I1 माइनस I2 पॉजिटिव रहेगा, और इनटू में R2 कितना है 2। इधर आए, ये क्या है करंट की डायरेक्शन में I2, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस R3 डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं R3 की, 4 इंटू I2। इधर आए नेगेटिव टर्मिनल पहले है, तो कैसा होगा पॉजिटिव होगा, प्लस 6, और इधर आए यहाँ पे कुछ नहीं है, इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 2I1 माइनस 2I2 माइनस 4I2 प्लस 6 इजिकल टू 0, और क्या लिख सकते हैं 2I1 माइनस 6I2 इजिकल टू माइनस 6, ओके। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे यहाँ से, और सोल्व करने के बाद I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो क्या आएगी, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, -4I1 प्लस 2I2 इजिकल टू -4, और ये है 2I1 माइनस 6I2 इजिकल टू -6, ओके। ये आपके पास, तो देखो इनको सोल्व करेंगे, तो मान लिया हम मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4I1 प्लस 2I2 इजिकल टू -4, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4I1 माइनस 12I2 इजिकल टू -12। इसको सोल्व कर देंगे, कितना आ गया यहाँ से, ये -10I2 इजिकल टू -16 एंड I2 इजिकल टू 16/10 इजिकल टू 1.6 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 1.6 एम्पियर, ओके। I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, I2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट की -4I1 प्लस 2 इंटू 1.6 इजिकल टू -4,
-4i1 प्लस 3.2 इज इक्वल टू -4, -4i1 इज इक्वल टू -4 माइनस 3.2, -4i1 इज इक्वल टू -7.2 एंड i1 इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 4, तो ये आपका जाएगा 1.8 एम्पियर। ओके, तो i1 i2 की वैल्यू आ गई 1.8 एम्पियर एंड 1.6 एम्पियर। देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर आपकी वैल्यू इसमें से कोई भी एक नेगेटिव हो जाती तो जो डायरेक्शन हमने करंट की मानी है वो उसकी एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट होती, जो हमने मानी थी उसके अपोजिट होती। ओके, तो ऐसे अभी नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके। ये ओनली आपको बेसिक एग्जांपल बताया है कि कैसे वो गाइडलाइंस यूज करेंगे और रूल यूज करेंगे। ओके।